अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और ये खासी हैरानकुन खबर है। हैरानकुन क्यों है इसकी लॉजिक भी मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, खबर ये है कि सिलेक्शन कमेटी ने माइक हैसन को जो टीम बना के दी थी बांग्लादेश सीरीज के लिए, माइक हैसन ने उस टीम में 3 तब्दीलियां कर दी। और ये तीनों तब्दीलियां कौन सी थी, इनके नामों को देख के आप ज्यादा हैरान होंगे, क्योंकि बज़ाहिर वो नाम है जो कि माइक हैसन से तो नहीं थी कि ये इन 3 प्लेयर को ड्रॉप करेंगे और उन 3 प्लेयर्स को लेके आएंगे जिनका नाम उन्होंने इस लिस्ट में शामिल कर लिया है। ये तीनों प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं, ये कौन से हैं और कौन से 3 प्लेयर्स को माइक हैसन ने टीम में ऐड किया, इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। देखिए, ये वैसे पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने टीम बनाई थी और उन्होंने उसके बाद माइक हैसन को भेजी। माइक हैसन ने अपनी वीटो पावर यूज करते हुए, माइक हैसन ने जब ये ओहदा लिया है तो उनकी ये बात हुई थी कि टीम सिलेक्शन में फाइनल से उनका होगा, तो उन्होंने उस ट्विटर पार को यूज करते हुए 3 नामों को आखिरी लम्हात में बदल दिया। और ये जो 3 नाम बदले गए उनमें जो पहला नाम था वो वेल डिजर्विंग अब्बास अफरीदी थे, जो कि इस पीएसएल में अब तक सबसे लीडिंग विकेट टेकर चल रहे हैं और डेथ ओवर्स में आकर उन्होंने बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त की है। उनकी जगह पर उन्होंने शामिल कर लिया फहीम अशरफ को। अब फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि फहीम अशरफ नहीं होने चाहिए थे। अब्बास अफरीदी और फहीम अशरफ दोनों हो सकते थे, और दोनों हो सकते थे तो किसी और प्लेयर वो जो पेसर्स हमने ऐड किए गए हैं, खासकर अगर आप सीनियर प्लेयर हसन अली को वापस लाने की बजाय आप ये कर सकते थे कि आप फहीम अशरफ को और अब्बास अफरीदी दोनों को खिला लेते। लेकिन क्योंकि हसन अली का थोड़ा सा कमबैक करवाने के लिए कहीं और से भी प्रेशर था, तो इसलिए उनको तो वापस लाया गया। ऐसा नहीं है कि हसन अली ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अगर फ्यूचर को देख रहे हैं तो फिर आप ये सोच सकते थे कि यार फहीम अशरफ और अब्बास अफरीदी दोनों चौके बैटिंग बॉलिंग दोनों में यूटिलिटी दे रहे हैं, दोनों को होना चाहिए। एक जो कि लीडिंग विकेट टेकर है और दूसरा जो कि एज ऑलराउंडर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहरहाल अब्बास अफरीदी का नाम निकाल के फहीम अशरफ का नाम शामिल किया। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन हुआ वो ये था कि इस टीम में जो इनिशियल नाम दिए गए थे उसमें सुफियान मुकीम का नाम था, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, रिस्ट स्पिनर हैं, और जिनके बारे में मैंने दिन में भी वीडियो की थी कि वो होना चाहिए था। और अब हमने जो शाकीन का रिएक्शन देखा है, हर पर्सन ये बात कर रहा है कि यार सुफियान मुकीम को क्यों नहीं लिया गया। और सुफियान मुकीम ने इंस्टा पे स्टोरी भी लगाई जिसमें उन्होंने वो आयत शेयर की जिसका तर्जुमा शायद इस तरह का है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ऑब्वियसली पैगाम ये था कि ठीक है, मुझे नहीं खिला रहे हैं तो मैंने अपना मुकदमा अल्लाह के पास छोड़ दिया है। अब उसके बारे में खबर यह है कि इनका नाम सिलेक्शन कमेटी ने दिया था, लेकिन माइक हैसन ने उनका नाम वहां से हटा के उनकी जगह पे नसीम शाह का नाम शामिल कर लिया। नसीम शाह ओरिजिनल स्क्वाड में नहीं थे। सिलेक्शन कमेटी ये चाह रही थी कि बाबर रिजवान और शाहीन के साथ साथ नसीम को भी इस तरीके से रेस्ट करवाया जाए, और यही रिपोर्ट थी। मैंने भी कल परसों जो वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने ये बात की थी कि नसीम भी नहीं होंगे, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का मूड नसीम को लेने का नहीं था। बट माइक हैसन ने आखिरी लम्हात में नसीम शाह को ले लिया। ये भी बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन है कि नसीम शाह की बहुत अच्छी फॉर्म में भी नहीं गुजर रहे हैं, जबकि सुफियान मुकीम स्पिनर हैं और उनका आना चाहिए था। पेसर जो आप बाकी ले रहे हो उसमें नसीम शाह अगर नहीं भी होते तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। या भी कर सकते थे कि आप हारिस रऊफ को बाहर बिठा देते। हारिस रऊफ का क्या रिकॉर्ड है यहाँ पे, लेकिन आपने हारिस रऊफ को बाहर नहीं बिठाया, आपने सुफियान मुकीम को बाहर बिठा के नसीम शाह को शामिल किया। फिर जो तीसरा और सबसे आखिरी नाम है, ये तो वैसे मेरे ख्याल में सही किया गया। माइक हैसन की ये अप्रोच सही थी। ओरिजिनल जो स्क्वाड था उसमें हैदर अली का नाम था, लेकिन हैदर अली ने चूंकि अभी पीएसएल में भी कोई खास उनको उस तरीके से चांस मिला नहीं है, तो इसलिए माइक हैसन ने उनका नाम निकाल के हुसैन तलत को ले लिया। अब यहाँ पर यह भी क्वेश्चन मार्क गया है कि हैदर अली को पीएसएल में 2-3 मैचेस दिए गए और वो भी बैटिंग में बहुत नीचे आए, तो क्या ये माइक हैसन और हैदर अली के बीच में कुछ चल रहा है? कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन हैदर अली को पीएसएल में भी चांस ना देना, 1-2 मैचेस खिलाना, निचले नंबर्स पे खिलाना, बहुत नीचे खिलाना और फिर ड्रॉप कर देना और फिर पाकिस्तान टीम में से उनका नाम निकाल देना, बहरहाल ये भी थोड़ा सा सस्पिशियस है। लेकिन हुसैन तलत ऑन मेरिट डिजर्व करते भी हैं। हसन तलत ने रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनका आना भी बनता था। एक प्लेयर जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में 2-3 साल से मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहा हो, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते।